हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखें, जो कि अब मॉर्निंग नहीं, आज तो आफ्टरनून हो गया क्योंकि संडे है जनाब, तो संडे मुझ मज़दूर का भी होता है। बट इवन देन द रेस्ट ऑफ द डे इज़ लेफ्ट, काफ़ी पूरा वक्त बाकी है अभी। तो आप जिस वक्त भी देखेंगे फर्स्ट स्टेज में आपके लिए ये गाइडेंस है, और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जस्टिस, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेटेड है। बहुत ही प्रॉमिसिंग इम्प्रेशन है आपका। बैलेंस्ड हैं आप, डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं बिहेव कर रहे, खातून हो या मर्द। यू आर मिसिंग योर फादर, कुड बी, अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पर है जनाब 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और ये आ रहा है फैमिली की तरफ से, फिक्सेशन की तरफ से, एंड 8 ऑफ कप्स की तरफ से। कुछ अरसे पहले किसी ने आपके साथ आपसे मूव ऑन कर लिया था। कोई कज़न, कोई कॉलीग, कोई ख़ानदान का इंसान, लिटरली आपके कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपके साथ कुछ एक्सप्रेस किया था, क्योंकि आपको काफ़ी क्लोज। हाँ, प्रपोज़ल, यस। कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ की थी कि शायद कोशिश करके देखते हैं कि क्या हालात हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है। बट शायद आपके रिस्पॉन्स, आपके रिएक्शन से, आपके फीडबैक से इसको लगा कि आप वाकई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ फिक्स करने की कोशिश इंसान ने की, लगा रहो मुन्ना भाई वाला काम। और ये वर्किंग कंडीशंस भी आपकी हो सकती हैं। आपने कहीं बहुत मेहनत से काम किया, आप उस चीज़ को फिक्स करना चाह रहे थे, काम बहुत किया है आपने कुछ पास्ट डेज़ में, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज फॉर योर फैमिली, उसकी वेल्थ के लिए, उसकी अबंडेंस के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। कोई घर की कोई बड़ी चीज़ थी जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन बनता था, उसकी पेमेंट आपने अरेंज करनी थी। आपके घर में अगर कोई बंटवारे हो रहे थे तो उसका एक पोर्शन आपको मिलना था। कोई ऐसी चीज़ या हो रही है, इन प्रोसेस है और आप तक कम्युनिकेट होगी। आज आपके पास कोई न्यूज़ है, न्यूज़ रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, न्यूज़ रिलेटेड कोई बहुत तेज़ी से, कोई ऐसी बहुत जल्दी से, कोई ना स्पीड के साथ, बहुत प्रोग्रेसिव वे में आपकी तरफ मूवमेंट, एक्शन की तरह कोई ना आपकी तरफ कोई न्यूज़ आएगी। कोई कम्युनिकेट करेगा, कोई कॉल करेगा, और कोई हॉलीडे प्लान, कोई चलो कोई कुछ छुट्टियों में कुछ करते हैं, समर ब्रेक आने वाला है, कुछ छुट्टियों में कुछ करते हैं, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा मोमेंटम गेन करते हैं। मोमेंटम से तो बस एक ही चीज़ याद आती है, मोमेंटम गेन करते हैं। और मतलब कोई ऐसी चीज़, बट ये डिस्कशन का पार्ट हो सकता है, एनीथिंग। बट कोई पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन, किसी का कांटेक्ट करना, और इस कांटेक्ट के अंदर एनर्जी डेवलप करना, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बॉटम ऑफ द डेक पर। गुड लक, आज आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। नाउ अगर मैं आपके मैसेज ऑफ द डे को देखूँ, जस्ट अ सेकेंड, आपके मैसेज ऑफ द डे को देखूं तो दिस कुड बी, ये कम्युनिकेशन आपके किसी ऐसे पर्सन की तरफ से हो सकती है जो आपके लिए बहुत जेन्युइन इंटेंशंस और जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत ही सिंपैथेटिक है। इसको मज़ा आता है आपसे बातचीत करके, इसको मज़ा आता है, इसको शौक़ होता है कि ये जो है वो आपके साथ मिंगल्ड रहे, आपके साथ जो है वो बैलेंस्ड रहे, अफेक्शनेट रहे, रोमांटिक शो करता है। एंड
इस पर्सन को शायद कुछ फिक्स करना है, और मे बी आप इसको बहुत ज़्यादा इसके साथ रिज़र्व हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स होते हैं, जो इस एनर्जी को कैरी करके चलते हैं, उनकी तरफ से आप सारी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेस एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो आप उनको इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उन्होंने आपके साथ बेवफाई की या उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन उनका कोई भी अमल जो होता है ना, वो पकड़ में ही नहीं आता, बिकॉज़ वो या तो उनको लैक ऑफ कमिटमेंट होती है, या वो किसी भी सूरत में ना डिवोशन के लिए थोड़े से रिज़र्व होते हैं। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने कोई चीज़ फ़िक्स करने के लिए कोशिश की कि लेट मी ट्राई कि कुछ चीज़ें फ़िक्स हो जाएं, और अगर ये वाला स्टेटस नहीं तो कम से कम ये वाला स्टेटस ज़रूर हो जाए। आपकी तरफ हो सकता है कि कोई रीयूनियन हो, कोई ऐसा इंसान जो कि मैं यहाँ पे मैं देख चुकी थी मूव ऑन कर चुका है आपकी लाइफ से, या आप उसकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं। आज के मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है कि यू आर गोइंग टू प्लान विद दिस पर्सन। ये पर्सन आपको शायद कुछ ऑफ़र करे कि लेट्स मीट और चलो कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये बहुत टिका कर आपके साथ जो है ना कोशिश करेगा कि मैं एटलीस्ट अगर लव कॉन्टेक्स्ट में नहीं तो कम से कम फ्रेंड कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर आ जाऊँ, और फ्रेंड जोन होने की इसकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, बिकॉज इस तरह से इसको लगेगा कि जो मेरी इंटेंशंस इसके टूवर्ड्स हैं वो एसोसिएशन लेवल पर कम से कम कनेक्टेड रहें। तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग, एक पर्सन की इंटेंशंस इन टर्म्स ऑफ जस्टिस कमिंग, कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को, लीगल चीज़ों को, तमाम चीज़ों को, डिस्प्यूट्स, लॉ, जो भी चीज़ें हैं, कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसा इंसाफ जो नाइंसाफ़ी की तरफ हो गया हो, कोई ऐसी बात जो कि इनजस्टिस हो गई हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंटेग्रिटी शो करनी थी लेकिन नहीं शो कर सका, लेकिन अब ये पर्सन लग रहा है कि कोई आपको जो है ना वो कनेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा कि लेट्स गैदर और हम मिलकर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। आपको किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट का पता चलेगा, आपको अपने किसी फ्रेंड की शादी की न्यूज़ पता चलेगी कि किसी की शादी फ़िक्स हो रही है, उसके चक्कर में सब लोग बोलेंगे चलो ठीक है आओ सेलिब्रेट करते हैं। किसी का कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है और उसको, मतलब जो भी न्यूज़ अच्छी बनती है, जो कि जिसकी वजह सेलिब्रेशन बनती है, आज आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंडशिप, दोस्ती इज़ द की थीम, और उसकी रीज़न जो है ना वो एक्साइटमेंट से आ रही है। तो आज आपका मैसेज ऑफ द डे ओवरऑल है, कीवर्ड्स अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन, सेलिब्रेशन, इंसाफ से काम लेना, बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ रहना, ये तमाम चीज़ें आप खुद अपने में एक्सपीरियंस करेंगे, और ये तमाम चीज़ें आप सामने वालों से भी एक्सपीरियंस करेंगे, नोटिस करेंगे कि सामने वाला इंसान जो है वो इन लाइंस पर जो है ना वो बदल रहा है। सही, अब देख लेते हैं जनाब यहाँ से। देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। टाइम्स ऑफ लाइफ, फेजेस, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। तो दैट मीन्स कि जो बात मैंने ऊपर कही थी वो किसी न किसी तरीके से आज आप एब्जॉर्ब करेंगे। लोग आपको जिस तरीके से बिहेवियर के थ्रू एक्सपीरियंसेस देते हैं ना, आप उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपना इमेज दिखाते हैं वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है। आपके अंदर एक दुनिया है जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी लोगों ने काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बट द वे यू कैरी देम, लोग आपको देखकर बहुत पॉजिटिविटी का एसेंस फील करते हैं, जिसमें अक्सर लोग ये सोचते होंगे, वो लोग भी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो भी ये सोचते होंगे कि देखो अगर कोई किसी के साथ बुरा भी करे ना तो पलट कर ऐसा करना चाहिए जैसे ये करता है या ये करती है। तो यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू।
आपकी अल्लाह कहता है ना कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, और अच्छी नीयत से अगर इंसान कुछ सोचता भी है ना, अगर वो नेकी की चीज़ सोचता भी है, खुदा ताला उसके भी पता नहीं कितने उसको सवाब, कितना उसको सवाब देता है। तो ये तो उसकी बरकत और उसकी करीमी का जो है ना वो आलम है, जो कि वो कहते हैं ना कि फ़ज़ाइल भी लिखने में, और पूरे समंदर का पानी जो है वो स्याही बन जाए और पूरी दुनिया के ज़माने की दरख्तों की लकड़ियाँ कलम बन जाएं, तो भी खुदा ताला की तारीफ़ में कलामात जो है वो लिखना कम नहीं हो सकते। तो यही है परसेप्शन, यही है तरीक़ाकार। तो आज का इन्फ्लुएंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत डीप है, कि आपको दुनिया जिस तरीके से भी ट्रीट करेगी ना, मेरे ख़्याल में आप काफ़ी फेयर तरीके से अब लाइफ को हैंडल करते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो वाली बात हमारी वालदा मरहुमा ये बात कहती थी कि जो जैसा करेगा वो आप ही भरेगा। इतना वो कहती थी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यू नो। तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी सिंपल थिंग, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। आप दुनिया को, आप कायनात को, आप ज़िंदगी को एहतराम और शुक्रगुजारी में एक नेमत के तौर पे लेंगे, दुनिया आपको पलटकर नेमत के ही तरीके से डील करेगी। ठीक है, चलिए, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 3, कैरिज्मेटिक। वाओ, expression comes naturally to you. You are very skilled at communicating your thoughts through conversation and creative pursuits. यानी कि ये बड़ा अच्छा लगता है बाज़ दफ़ा मुझे कि जो मैंने इतना एक्सप्लेन पहले किया होता है वो एंडिंग नोट पे ना कंक्लूड हो जाता है। You are able to get others on board with your ideas. Celebration, humbleness, इंसाफ, communication. You are charismatic. इसमें इतना एक्सप्लेन करने के चले फिर भी मैं बता देती हूँ। जो तासुरात है ना, जो इजहार है, वो कुदरती तौर पर आपकी तरफ आता है। आप इतने स्किल्ड हैं अपनी गुफ्तगू में और अपनी सोच में, जो कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी गुफ्तगू में और इतने अनोखे अंदाज में आप उसको अमली जामा पहनाते हैं कि उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत है कि आप दूसरों को ऑन बोर्ड लें और सबको साथ लेकर चलें। ये तरीका होता है कि जो लोग आइसोलेटेड वर्किंग कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ उनका ढोल पीटा जाए। आप एक का ढोल को क्रेडिट देकर आप तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर उसको एक टीम प्लान बना देते हैं। दिस इज़ द कैरिस्मेटिक एक्ट। सो यू आर कैरिस्मेटिक। अपनी अफर्मेशन में, अपनी पर्सनालिटी के ट्रेड्स में, डेली अफर्मेशंस में जो मैं आपको बताती हूँ उनको ऐड करना शुरू कर दें। अगर अब तक आप इस तरह से नहीं प्रोसेस करते तो प्रोसेस करना शुरू कर दें। एंड यू डोंट नीड द बिग काफ़िला, एक बड़ा काफ़िला, एक ट्राइब आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव लिमिटेड पीपल इन योर लाइफ, कुछ मखसूस लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनको भी लेकर चलें। पीपल प्लीज़र बनने की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कह रही। आई एम जस्ट सेइंग कि आप एटलीस्ट एक खुदा ताला की पैदा की हुई एक मखसूस इंडिविजुअल के तौर पर अपनी सोच सामने रखने के काबिल बने, अपना ओपिनियन वॉइस करने के काबिल बने, और अगर आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं तो उसको भी कम्युनिकेट करने का तरीका जो है ना वो आपको बड़े इखलाकी अंदाज में आना चाहिए। दिस इज़ द वे यू बिकम अ करिस्मेटिक पर्सन। तो इस लिहाज से आज आपने अपने आप को यही कहना है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम करिस्मेटिक। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।